आखिर क्यों? आज आखिरकार आकाश को उसकी मंजिल मिल ही गई। मिले भी क्यों ना, आखिर बेटा किसका है? कहते हुए रमेश जी आकाश के पिता की फूले नहीं समा रहे थे। आकाश का सिलेक्शन आर्मी में ऑफिसर के तौर पर हुआ है। उधर आकाश अपनी इस जीत की खुशी और सफलता के उस पड़ाव पर आकर बहुत खुश था। उसे अपने उन संघर्षों के दिन याद आ रही थी जब वो इस मुकाम को पाने के लिए जूझ रहा था। क्या वो भी दिन थे? सोचते हुए कब सफ़र कट गई पता ही नहीं चला। स्टेशन आ गया, आकाश घर पहुंचा। सब लोगों ने उसका खूब स्वागत किया। ट्रेनिंग पर अगले महीने जाना था तो सोचा कि घर पर आकर आप लोगों का आशीर्वाद भी ले लो। क्यों नहीं बेटे, तुमने जरा मेरा सर ऊंचा कर दिया। समाज में मेरी और इज्जत बढ़ गई। हम दोनों आज बहुत खुश हैं। रमेश जी बोले, आकाश गांव आने वाला है और उसकी नौकरी लग गई है। यह सुनकर उसके बचपन का दोस्त रंजन भी उसका इंतज़ार कर रहा था। उसे भी सब पता चला तो वो भी फौरन चला आया। जय हिंद सर। कैप्टन रंजन रिपोर्टिंग सर। आकाश पीछे देखा तो खुशी का ठिकाना ना रहा। बचपन का दोस्त रंजन था। दोनों एक दूसरे के गले लग गए। आज दोनों बहुत खुश थे। आकाश अभी से सैल्यूट मार रहा है। रंजन, क्यों नहीं, मेरा यार आज ऑफिसर बन गया। इससे बड़ी खुशी क्या बात मेरे लिए क्या हो सकती है। तभी शारदा आकाश की माँ की आवाज़ आती है, खाना आकर खा लो। चल, माँ खाने के लिए बुला रही है। चलो चले। आकाश, ज्वाइनिंग कब से है तुम्हारी? अगले महीने 5 को। यार वैसे आजकल तो क्या कर रहा है? नहीं कुछ आकाश, कोशिश तो मैं भी कर रहा हूँ कि अच्छी सी नौकरी मिल जाए, लेकिन अभी मिली नहीं। वैसे एक छोटा सा बिजनेस कर रहा हूँ, वही चल रहा है। और बता, घर के बारे में सब ठीक है ना? आंटी अंकल कैसे हैं? सब लोग ठीक है आकाश, तुम तो जानती ही हो। बस एक बहन कुसुम है जिसकी शादी करनी है। हो जाए तो इस भाई का भी फर्ज अदा हो जाए। इन बातों को कहते वक्त रंजन थोड़ा नर्वस कर रहा था, जैसे मानो कुछ छुपा रहा था। तभी रंजन का मोबाइल बजता है। हेलो, कौन? कुछ आगे बात होती इससे पहले रंजन बिना कुछ कहे वहाँ से फौरन चला गया। आकाश के पूछने पर भी वह नहीं रुका, बस इतना बोला कि बाद में बताऊंगा। फ़ोन आने के बाद तुरंत ही रंजन चला गया। इधर आकाश को इस तरह का व्यवहार रंजन का करना समझ नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था कुछ तो गड़बड़ है। रंजन घर पर पहुंचा तो देखा कि उसकी बहन की तबीयत सही नहीं थी। पापा ने उसे फ़ौरन आने के लिए कॉल किया था क्योंकि कुसुम की हालत नाजुक थी। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाना था। डॉक्टर कुसुम की हालत बहुत ही सीरियस है। शी हैज टेकन ओवरडोज ऑफ ड्रग्स। ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर? कुसुम और वो भी ड्रग्स एडिक्ट? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सुरेश जी, कुसुम के पिता रंजन, बेटा ये क्या कह रहे हैं? कुसुम जो ड्रग्स लेती है? रोते हुए कुसुम की माँ रंजन को सूझ नहीं रहा था कि आखिर वो क्या करे। मन ही मन डर भी रहा था कि क्योंकि असली गुनहगार तो वो वही था। काम ना मिलने, ना कमाने की उलझने और उलाहने और ज़रूरतों के आगे वो झुक गया और ड्रग्स की हेराफेरी करने लगा। इसे ही लोगों की बिजनेस बताता था। काम पूछने पर ज़्यादा बताता नहीं था। यहाँ तक कि उसके माता पिता भी सही से नहीं जानते थे। पर कुसुम को रंजन के बारे में पता था, लेकिन उसने किसी को भी बताया नहीं था। उसके दोस्त भी सही नहीं मिले। उन्होंने उसकी लत उसे भी लगा दी। घर में ही उसे आसानी से मिल जाती थी। ओवरडोज के कारण ही उस दिन सभी को पता चला। इधर आकाश अपनी ट्रेनिंग पूरी कर अफसर बनकर छुट्टी पर फिर आया। उसे वर्दी और कंधे पर सितारे देखकर रमेश जी की आंखों में आंसू और वो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। आज तुमने मेरा सर फक्र से ऊंचा कर दिया आकाश। रमेश जी, ये
और आपके और माँ के आशीर्वाद का ही प्रतिफल है कि आज मैंने अपने सपने को पूरा किया। बातों बातों में आकाश ने रंजन के बारे में पूछा तो पता चला वो लोग कहीं और रहने लगे हैं। आकाश ने रंजन के आस पास पड़ोस के लोगों के बारे में पूछा तो उसे पता चला पाया। एक दिन आकाश रिव्यू के लिए पास के थाने पहुंचने के लिए गया। वहां पहुंचकर उसने अपना आई कार्ड दिखाया तो थानेदार ने बहुत इज्जत दिखाई। आकाश, थानेदार साहब बढ़िया है ना? थानेदार जी, सब तो ठीक है ही है, लेकिन स्मगलिंग, कोकीन, ड्रग्स जैसे धंधे काफ़ी बढ़ गए हैं। उनका पकड़ा जाना बहुत कठिन हो रहा है। अभी बात चल ही रही थी कि थाने के पास कॉल आया कि स्मगलर आज कहीं मीटिंग करने वाले हैं। आकाश ने बोला कि चले, मैं भी चलता हूँ। थानेदार के मना करने पर भी आकाश नहीं माना और साथ में चल दिया। पुलिस को देखने के बाद सभी गुंडे वहां से भागने लगे। आकाश भी उनके पीछे भागा। दोनों तरफ से फायरिंग भी हुई। 2 गुंडे मुठभेड़ में मारे गए। तभी एक के बाएं हाथ में गोली लगी थी। वो भागने की कोशिश कर रहा था। आकाश ने उसका पीछा किया तो वो भाग निकला, लेकिन उसके पर्स में सारे राज खोल दिए, जिसे देखकर उसकी आंखें फटी रह गई। ये कोई और नहीं, खुद आकाश का दोस्त रंजन था। आकाश को रंजन के बारे में पता चल चुका था, मगर हाथ न आने के चलते उसे वो जानकारी मिल नहीं पाई कि आखिर रंजन ने ऐसा क्यों किया। घर पर आने के बाद आकाश ने सारी बातों को अपने पापा से बताया। सुनकर वो लोग भी चौंक गए। रंजन तो नेक लड़का था, भला उसने ऐसी गलती क्यों की? अभी यही बातें चल रही थी कि तभी डोरबेल बजा। देखो तो आकाश कौन है दरवाजे पर। रमेश जी जैसे ही आकाश ने दरवाज़ा खोला तो एक नकाबपोश ने उस पर गोली चला दी। धाएं धाएं, मगर आकाश भी चौकन्ना था। गोली उसके दाएं हाथ को छूकर निकल गई। आकाश उसे पकड़ता उससे कि इसके पहले ही नकाबपोश वहाँ से भाग निकला। अरे बेटा, ये क्या हो गया है? कौन था वो? उसने तुम पर गोली चलाई क्यों? रमेश जी घबराते हुए, पापा मैं भी नहीं जानता, बैठो यहाँ। फिर उन्होंने डॉक्टर को बुलाया। आकाश भी सोच में पड़ गया कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? इसी सब को बैठे बैठे सोचने लग जाता है। इधर रंजन का पर्स आकाश के हाथ लग चुका था। वो बहुत ही परेशान था कि अब वो कैसे खुद को बचा पाएगा। इधर ये सब कुछ चल रहा था, लेकिन आकाश लगातार पुलिस के संपर्क में था। घटना के 10 दिनों के बाद आकाश को कॉल आया। हेलो, आकाश बोल रहे हैं? हो, हाँ मैं आकाश बोल रहा हूँ। आप कौन? ना जानो तो बेहतर है। तुम पर जिसने गोलियां चलाई है उसे पकड़ना हो तो आज रात 10 बजे बुलंदपुर रोड पुरानी हवेली के पास आकर मिलो, मगर होशियारी मत दिखाना, अकेले आना। पुलिस को बीच बचाव में मत लाना। ठीक है, मैं अकेले ही आऊँगा। उधर आकाश ने अपने घर पर बताया, फिर पुलिस को फ़ोन कर अपने प्लान के बारे में बताया। ठीक समय पर दिए हुए पते पर आकाश पहुंचा। हेलो, कोई है? मैं आ गया हूँ। देखो, मैं अकेला आया हूँ। तुम कहाँ हो? अभी वही नकाबपोश बाहर निकला। अरे तुम तो वही हो जिसने मुझे मारने की कोशिश की थी, मगर आखिर तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो? तुम हो कौन? मुझसे क्या दुश्मनी है? आकाश ने उससे पूछा। इतना पूछने पर उसने अपनी नकाब जैसे ही हटाई, आकाश की आंखें खुली रह गई। ये कोई और नहीं, रंजन था। ऐसा तुमने क्यों किया रंजन? आखिर क्यों? तुमसे मेरी दुश्मनी तो 10वीं से हो गया था। हर बार तू ही वर्ग में टॉप आता था। सारे शिक्षक का प्यारा तू ही था। कॉलेज में भी लड़कियों का चहेता था। यही मुझे खटकती थी। तो दिन पर दिन बढ़ता गया और मुझे धक्के खाने को मिला। ये तो फिर भी कुछ भी नहीं। मेरी बहन, माँ और पापा के कातिल भी तुम ही हो आकाश। मैं कातिल हूँ? मैंने आकाश का हत्यारा हूँ। मैं कुसुम का हत्यारा हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो रंजन?
आकाश चौंक गया। क्या ये सोच नहीं है कि कुसुम तुमसे प्यार करती थी, या ये सच नहीं कि तुमने उसे मारने पर मजबूर कर दिया? ये सच नहीं है रंजन। हाँ, उसने एक बार बोला था कि वो मुझसे प्यार करती है, लेकिन मैंने उसे साफ मना कर दिया था। उसके बाद इसी गम में वो ड्रग्स की आदी हो गई। एक बार ओवरडोज लेने से उसकी मौत हो गई। उधर माँ और पापा इस सदमे में बर्दाश्त न कर सके और उनकी भी मौत हो गई। चूँकि अब मेरे जीने का एक ही मकसद था, और वो था बदला, और सिर्फ बदला, जो आज मैं तुमसे लेकर रहूँगा। तुम क्या जानो रंजन, तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो। हा हा हा, मुझे तुम पर पहले ही शक हो गया था। उस दिन जब नकाबपोश ने गोलियां चलाई तो यही जूते उसने पहने थे। तुम्हारे गर्दन पर जो कट मार्क है उसे भी मैंने देख लिया था। मैं कारण जानने के लिए अब तक चुप था। जो कुछ भी हुआ भूल जाओ। अब तुम अपने आप को मेरे हवाले कर दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। इसके पहले कुछ आकाश समझ पाता। रंजन ने जैसे ही गोलियां चलाने की कोशिश करता, उसके पहले ही आकाश की पिस्तौल से निकली गोलियां रंजन को जा लगी। रंजन वहीं ढेर हो गया। आकाश को दुख तो हुआ, मगर ऐसा करना भी उसका फर्ज ही था। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।